है जी वरिष्ठ चिकित्सक एमडी बीपीएल अस्पताल हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आपका भी मैं स्वागत करता हूं। हाँ, हम लोगों के बीच में प्रज्वल मजमूदार जी भी हैं, एपीआई नैनो यूएसए के। उसके साथ स्वागत मुख्य विकास अधिकारी महोदय पुनः यात्रा। इसके बाद श्री पंकज मिश्रा जी, फाउंडर अमृत मिल्क, श्री शरद चौधरी जी, संस्थापक टीम प्रोडक्शन, श्री विकास पांडे 14th रैंक। बट आज नरेंद्र मोदी जी 8 साल से बने, 9 साल हो गया। और स्वागत आपके करते हुए बात कह रहा हूं, अगर आज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं 2000, the UP industries also, even the people of the state also is very very important। तो उसके लिए उनको सम्मिलित करते हुए और अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने एक उत्कृष्ट कार्य किए हैं, स्थितियों में बिना हम लोगों के, आज मैं चाहे गोरखपुर से आए हों, हमारे अमेरिका से आए हों या हमारे लखनऊ से, मेरे अस्पताल में आईसीयू बनने के बाद 2 ऑक्सीजन प्लांट जो यहाँ पे नए जिले में आए हैं वो कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम की आयोजक सम्मानित मुख्य विकास अधिकारी इसके बाद प्रवीण पांडे जी, एंजल इन्वेस्टर्स, देव इन्वेस्ट सर्विसेज, कृपया आप भी प्राप्त करें। इस मेडिटेशन के माध्यम से भावपूर्ण विदा हम इस कार्यक्रम से आप सभी का। श्री गौरव मिश्रा जी, सह संस्थापक प्रतिनिधि सेफ्रॉन ग्रुप फ्रांस। महाराज जी का ये आशीर्वाद है। इसके बाद श्री सीडी पांडे, काला नमक चावल है जो कि ओडीओपी के अंतर्गत आता है, इसके एक्सपोर्ट के लिए भी हम लोग। हाँ सर, आज यहाँ पे इन्वेस्टर्स मीट थी, कितने के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं और कैसे कैसे क्या है सर? आज शासन के दिशा निर्देशों पर आज इस जनपद सिद्धार्थनगर में प्रथम बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के निर्देश में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसमें अब तक 527 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का अभी तक निवेश सारथी पोर्टल पर हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमें उम्मीद है कि हम इसको, जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट यूपी में होना है, तब तक हम इसको 1000 करोड़ को क्रॉस करेंगे। सर, इसमें मतलब अगर हम ये बात करें कि खास इसमें क्या कुछ रहा, मतलब जो इन्वेस्टमेंट जो होने हैं उसमें से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको आप बताना चाहेंगे? जैसे हेल्थ के सेक्टर में हॉस्पिटल और आपके ये स्कूल्स में भी 125 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट हम लोगों के द्वारा मतलब यहाँ पर किया जाने के लिए एक कंपनी आई है जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है और यहाँ पर हम लोगों के यहाँ पर नेपाल से भी, यूएस से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी, जो इस जनपद के आसपास के रहने वाले लोग जो बाहर अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बॉम्बे में जो बिजनेस कर रहे हैं, उन सब ने अपने जनपद में, अपने क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने निवेश सारथी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। हमें उम्मीद है कि हम उनको बेहतर से बेहतर माहौल दे पाएंगे ताकि इस जनपद की जो विकास की रफ्तार है वो और तेज़ी से बढ़ सके। इससे एक बात आती है, मिनिस्ट्री ले रही है जी जी कोई पहल नहीं इसमें? जी नहीं, यहाँ पे कई बेहतर से बेहतर सुझाव हम लोगों को मिले हैं कि एक आईटी पार्क के रूप में ज़मीन चिन्हित हो, इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में बड़ी ज़मीन चिन्हित हो। जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल लैंड्स हैं वो अभी डेवलपमेंट के फेज में हैं, डेवलप हो रही हैं, लेकिन एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने के लिए हम जिलाधिकारी महोदय के साथ इस संबंध में वार्ता करके क्या किया जा सकता है उस पर विचार करके शासन से इस बारे में पत्राचार किया जाएगा। सर, आज यहाँ पे इन्वेस्टर्स मीट थी और आप यहाँ पे आए, किस सेक्टर में कितने का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं? देखिए, हम सर्विस सेक्टर के लिए आए हैं। SGC ब्लॉकचेन हमारी कंपनी है, लेकिन जो कंपनी यहाँ निवेश करेगी वो SGC सिटी सेंटर डेवलपर्स PTI लिमिटेड है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है कंपनी। और काजी अहमद मुख्तार इस कंपनी के फाउंडर हैं, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैंने उनको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे आज। करीब 125 करोड़ का टर्नओवर, 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर प्रपोज, हमारा इन्वेस्टमेंट है जो होने वाला है। अपार्टमेंट्स हम बनाने वाले हैं यहाँ पर और स्कूल्स बना रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल बना रहे हैं, पैरा मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग स्कूल हम बना रहे हैं यहाँ पे, होटल है, मॉल है, तो काफ़ी सारा प्रोजेक्ट है जो एमिनिटीज़ को लेकर के है।
और जिस वजह से यहाँ के लोग पलायन करते हैं अपॉर्चुनिटी ना मिल पाने की वजह से, तो उसको कहीं ना कहीं जो युवा यहाँ से बाहर जा रहा है उसको रोकने की कोशिश है। काजी अहमद मुख्तार साहब यहीं के निवासी हैं, मूल निवासी यहीं के, भले ही आज वो ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हैं, लेकिन उनका सपना है कि यहाँ के लिए, अपने मदरलैंड के लिए कुछ किया जाए। तो बस इसीलिए हम यहाँ पे हैं आज, और ये बड़ा मौका हमें मिला ये समिट के माध्यम से। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे सीएम साहब का, हमारे डीएम साहब का सिद्धार्थनगर, हमारे सीडीओ साहब। बस ठीक। पूरा नाम आपका कहाँ है, मतलब क्या है, कहाँ के हैं आप, और आप किस सेक्टर से आप, मतलब आपका बिजनेस? मेरा पूरा नाम शरद चौधरी है और मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से मैं बिलोंग करता हूँ और हम लोगों का है फूड का, रेस्टोरेंट्स का, मीराज बिस्ट्रो के नाम से। हमारा सप्लीमेंट्स का भी चैन है जिसमें प्रिंस नरूला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो बिग बॉस के हैं, मसल एंड स्ट्रेंथ इंडिया। और उसके साथ साथ में मेरा प्रोडक्शन हाउस भी है, ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस। तो ये तीनों चीज़ों में मतलब मैं कंटिन्यूटी में कर रहा हूँ 4-5 साल से। यहाँ पे आप आए जाते, एज ए एक्सपर्ट आपको बुलाया गया था, आपने लोगों से बात भी की, कितनी संभावना है सिद्धार्थनगर में आपको? सिद्धार्थनगर का तो मैं जब कल आया था, मुझे कल से ही, मेरे को पता नहीं माइंड में ऐसा क्यों क्लू आया कि मुझे कल ही भूख लग रही थी इतने टाइम से। मैं बोला यार अपने पार्टनर से, मैंने कहा भाई कुछ खाने वाने का मिलेगा। तो मतलब ऐसा मैं कुछ वो नहीं कहूँगा नेगेटिव, बट मेरे को हेल्दी चाहिए था। हेल्दी मेरे को कहीं नहीं मिला, पूरा रास्ता बीत गया। रास्ते में उधर के मैंने सोचा यार उबले हुए अंडा ही खा लो, पहुंच जाएंगे, जाके खाना खाएंगे। फिर यहाँ पर आके पता चला कि इतना ज़्यादा मतलब इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से है, और यहाँ पे सिद्धार्थनगर को ग्रो कर रहे हैं, और यहाँ पे पर्यटन में भी आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट आपको इतना पैसा भी दे रही है, तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट चीज़ तो फूड का है, जो हम मतलब मैं भी करता हूँ उस चीज़ को। तो इंसान को रेस्टोरेंट्स वगैरह हेल्दी भी करना चाहिए। आज की डेट में हर यूथ को, हर इंसान को हेल्दी चीज़ें चाहिए होती हैं खाने के लिए, और इंसान की पहली प्रायोरिटी होती है कि भाई उसे एक हेल्दी मिल जाए, वेज मिले या नॉन वेज मिले। मेरे हिसाब से परफेक्ट है। फूड सेक्टर में क्या उम्मीद हम लोग करें कि आपकी भी कोई ब्रांचेज यहाँ? हाँ, मैंने ये अभी कहा भी था, हमारे 3 से 4 ब्रांचेस हैं मेरठ में, वेस्ट यूपी में। आप गूगल करेंगे मीराज बिस्ट्रो के नाम से। मैं फैमिली से डिस्कस करूँगा। आई होप हम इस चीज़ को जल्दी से जल्दी यहाँ पर लेकर के आएँ, क्योंकि गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है आपको। अगर आप 10 रुपये लगा रहे हैं, 10 में से आपको 2-3 रुपये तो गवर्नमेंट ही दे रही है। और जब गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे तो मेरे हिसाब से आपको बिज़नेस करना चाहिए, चाहे आप यहाँ इधर करें या चाहे कहीं भी करें। हाँ, आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ज़ाहिर है ज़िले में इस तरह का पहला कार्यक्रम हो रहा है, इन्वेस्टर्स मीट। सरकार आपकी है, क्या संभावना है हमारे ज़िले में है? जनपद सिद्धार्थनगर तथागत की धरती, जहाँ शांति और अहिंसा का संदेश गया, क्योंकि जनपद सिद्धार्थनगर में कोई ऐसा व्यवसाय नहीं लगा, उद्यम नहीं लगा। तमाम ऐसे लोग पलायन कर रहे थे। उस पलायन को रोकने के लिए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने इन्वेस्टर समिट बुला करके उनसे संपर्क करके लखनऊ में और उसी तारतम्य में जनपद सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी और माननीय सांसद जी के नेतृत्व में जनपद सिद्धार्थनगर में ये पहला कार्यक्रम हुआ, और इसमें बढ़ चढ़ करके उद्यमियों ने अपना भाग लिया। करोड़ों करोड़ इन्वेस्ट करने का यहाँ संकल्प लिए लोग, और इसमें तमाम ऐसे लोग जुड़ेंगे, तमाम लोगों को हाथ में काम मिलेगा और उनके परिवार का जो है भरण पोषण होगा। आज का ये कार्यक्रम हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने पूर्व में ही कह चुके हैं कि व्यवसायी निडर होकर के अपने उद्यमियों को लगावें, अपने कार्यों के व्यवसाय को बढ़ावें। ये उन्होंने संकल्प लिया। जिस तरह से एक गारंटर होकर बैंक में गारंटर बनता है, जिम्मेदारी लेता है, उसी तरह से आज इन उद्यमियों का गारंटर स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं। एक बात आती है, जैसे लैंड की बात आती है, ज़मीन इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, तभी उद्योग लगेंगे, तभी बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे इसके लिए प्रयास क्या होगा आज विधायक? देखिए, इसके लिए तो हम लोग प्रयास करेंगे। जिलाधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी जी हैं, हम सभी लोग मिल करके प्रयास करके उद्यम को लगवाने का काम करेंगे और उनका सुरक्षा भी प्रदान होगा।